आज इस टॉपिक का मतलब थ्योरेटिकल का लास्ट दिन है गॉस की प्रमेय का। एक गॉस की प्रमेय के नियम का, गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसका तीसरा डेरिवेशन लेके आए हैं। यही आज इसका लास्ट डेरिवेशन है। कल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूरे हुआ। तो यहाँ पे यह गोलीय कोश की बात किया जाए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन फॉलो करवाएंगे। यहाँ पे पहली कंडीशन, यहाँ पे गोलीय कोश यहाँ पे जो आवेशित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और यहाँ पे कोई बिंदु O है और इसकी जो केंद्र O है और त्रिज्या गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R है। एक इसका पृष्ठ बाहर और एक पृष्ठ अंदर है। तीन कंडीशन पे निकालेंगे, एक y बिंदु पर, एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है गोलीय कोश के भीतर। तीनों कंडीशन में हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहला यहाँ पे बात करते हैं y बिंदु की। y बिंदु की बात किया जाए, यानी इसकी, इस बाहरी वाले मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालने के लिए इसमें यह गोलीय कोश है, इसके लिए हम एक अल्प अवयव dA लिए, अल्प बहुत कम अल्पांश अवयव dA। पहले हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो दूरी है स्मॉल r है, तो यहाँ पे अल्प अवयव या फिर dA अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। केवल इस तरह की बात की है, थोड़ा सा जो है, तो यहां हो जाएगा d फाई बराबर यहां हो जाएगा वेक्टर E और यहां पे वेक्टर d। यहां भी वही कंडीशन है, वेक्टर A और ये वेक्टर B दोनों डॉट के मल्टीपल है, डॉट मल्टीपल cos होता है, तो यहां हो जाएगा a dA और यहां पे cos थीटा। यहां पे दिखाई दे रहा है कि वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो वहां पे cos थीटा का मान 0 हो जाएगा और यहां पे मिलेगा ED, यानी कि d फाई पर मिला हमारा EDA। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यह पूरा बंद पृष्ठ है, गोलीय कोश है, एक गोला है तो बंद ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E d। E तो बाहर निकल जाएगा, E बाहर क्लोज इंटीग्रेशन d। dA यानी कि dA यहां पे है, dA या इतना है, dA इतना, फिर ये वाला पूरा मिलके यह गोले के रूप धारण करेगा। गोले का जो एरिया होता है 4 पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पे फाई बराबर मिलेगा, E तो बाहर है और ब्रैकेट में 4 पाई r का स्क्वायर। ये जो टोटल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम बाहरी वाला गोला, हमारा जो बाहरी गोला है उसके लिए बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल r जो त्रिज्या है स्मॉल r के रूप में लिखें 4 पाई r का स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर लगाएं गॉस की प्रमेय।
गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमारी होती है फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। इसको बना दो समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे दोनों से कंपेयर करवाएंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों से कंपेयर करवाएंगे तो हमारा मिलेगा ई ब्रैकेट में 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से ई बराबर मिलेगा ये वाला यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू अपान में आर का स्क्वायर। ये चीज बताया आ गई इसके बाहरी बिंदु पर। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें इसका पृष्ठ घनत्व जान लेंगे। पृष्ठ घनत्व तो होता है इसका सिग्मा होता है। इसके बारे में जो पृष्ठ घनत्व होता है इसका, यहां थोड़ा सा और बात करें। पृष्ठ घनत्व बताया ये सिग्मा होता है ये कोस के पृष्ठ का या फिर ये कोस की आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और सिग्मा अगर रहेगा तो यहां हो जाएगा, यहां पे अगर सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान में पृष्ठ पर सिग्मा यानी पृष्ठ इसका यह है, तो यहां से इसको क्यू बराबर हो सकता है सिग्मा ए, यहां भी रखते हैं क्यू बराबर सिग्मा ए। यह पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे पृष्ठ एरिया इसका त्रिज्या आर है तो इसकी एरिया हो सकती है सिग्मा और इंटू ऐसे यहाँ 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और सिग्मा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण नंबर 3 बना लेंगे तो यही वैल्यू पुट करके समीकरण 3 से समीकरण 3 जो यही वैल्यू समीकरण 3 में पुट करेंगे तो ई बराबर हमारा मिलेगा ई बराबर यहां पे जब रखेंगे 4 पाई कैंसिल होगा, एक बार रख चेक करो 4 पाई आर का स्क्वायर और यहां पे 1 मिनट पहले यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इंटू में क्यू के स्थान पे मान रखेंगे यानी 4 पाई आर का स्क्वायर और यहाँ पे सिग्मा अपान में यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर। यह 4 पाई कैंसिल होगा तो ई बराबर हमारा मिलेगा ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि यह 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पे आर स्क्वायर अपान में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये जो हमारा इंटेंसिटी आई बाहरी बिंदु, ये जो बाहरी पृष्ठ है इसके लिए इंटेंसिटी इसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे लिखे हैं पहला कंडीशन वाइज था यहाँ पे बाहरी बिंदु पर। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन बात कर रहे हैं इसके पृष्ठ पर और तीसरा कंडीशन इसका रहेगा इसके भीतर। ये तो था जो फार्मूला बात निकल के है, यह वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पर हम दोनों और डेरिवेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे यह पहले अवयव की बात की थी डीए अवयव के लिए, तो डी फाई इक्वल ईडीए हो गया, ईडीए कास थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में और डाट का होता है कास होता है और यहाँ पे कास थीटा इक्वल 0 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि वेक्टर एक्स और वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में है, थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो यहाँ पे फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए, ई को बाहर किए और यहाँ पे डीए हो गया। डीए का मतलब यहाँ पे ये डीए इतना है, फिर डीए यहाँ पे, फिर डीए यहाँ, फिर डीए, मतलब ये पूरा बन जाएगा इसका जो बन जाएगा पूरा एरिया क्षेत्रफल के रूप में। जो यहाँ बड़े गोले का जो क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर होता है,
लेकिन इसकी जो त्रिज्या रेडियस है, रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पे ई ब्रैकेट 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। गॉस की प्रमेय लगाएं। गॉस की प्रमेय फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये इसकी होती है गॉस की प्रमेय। और इसके बाद फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2 यहाँ हुआ। अब इसके बाद समीकरण दोनों से कंपेयर करवाएं, तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पे ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा होता है, तो यहां से सिग्मा इक्वल क्यू अपान 1 किए थे, इसको मतलब जानने के लिए जानते रहेंगे, इसको नोट नहीं करना है। यहाँ पे सिग्मा अपान क्यू अपान सिग्मा बराबर क्यू अपान 1 हुआ, तो यहाँ पे सिग्मा 1 और यहाँ पे पृष्ठ पर निकाला जाए, पृष्ठीय घनत्व पृष्ठ पर निकलता है, इसलिए 4 पाई आर का स्क्वायर और यहाँ पे सिग्मा हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 मतलब यही जो मान है समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के स्थान पे यह वैल्यू पुट किया, अपान में आर का स्क्वायर हो गया। यह 4 पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपान में स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन नहीं अप्लाई करवाएंगे, ये तो मतलब पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन यहां इसके पृष्ठ पर रहेगा। कोस पर यहां पे दूसरा यहां पे कंडीशन अप्लाई होगा गोली कोस पर। अगर यहां से कोस की बात की जाए, इसके कोस पर, इस पर कोस पर अगर होगा तो उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वह कैपिटल आर के बराबर होगा। अगर यहाँ उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वह बराबर है कैपिटल आर के। जब हम निकालेंगे इस पर तो उसी कंडीशन में उसको बना, जो अभी निकल के आया था उसको बनाने के समीकरण में जो भी नीचे आया था फार्मूला समीकरण 4 बनाएंगे। तो यहाँ कर देंगे समीकरण 4। समीकरण 4 में आता है ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे कैपिटल आर अपान में स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जहां पे स्मॉल आर उसके साथ कैपिटल आर रख देंगे। तो यहाँ पे ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे स्मॉल आर बटे में स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर कैपिटल आर बिंदु पे जब रहेगा तो ये हमारा जो आर रहेगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होगा, ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। इस कंडीशन में फार्मूला बनाऊंगा। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन यहां होगा। दो कंडीशन अप्लाई हो चुका। दो कंडीशन में क्या है, यहां पे उस दूसरे वाले कंडीशन में जो रहेगा स्मॉल आर वह कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर, ये जब इसके बराबर हुआ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इसके बाद थर्ड कंडीशन, तीसरे कंडीशन की बात किया जाए। तीसरा कंडीशन में यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला है इसके आंतरिक बिंदु पर या भीतर कर सकते हैं। यहाँ भीतर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों 0 होगी, ई बराबर 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है केवल इसके पृष्ठ पर है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं। जब कोई आवेश नहीं तो तीव्रताएं 0 होगी, क्योंकि तीव्रता का फार्मूला हम लोग जानते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है। जब यहाँ पे कोई आवेश रहेगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या टोटल 0 नहीं आएगी। इसे सीधे कर सकते हैं आंतरिक बिंदु के लिए तीसरा यहां ले लेंगे। आंतरिक बिंदु पर आंतरिक बिंदु की बात करेंगे तो आंतरिक बिंदु में यही कह देंगे क्योंकि इसके भीतरी पृष्ठ पर या आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी तीव्रताएं 0 होंगी। अतः Q बराबर 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। इसके बाद इसका मान 0 पुट कर देंगे, Q का मान 0 पुट करेंगे, यानी कि सारी जितनी वैल्यू रहेगी सब 0 हो जाएगी।
अब इसके बाद यह जो डेरिवेशन था 3 स्टेप में था। पहला स्टेप बताए थे बाहरी y बिंदु पर, दूसरा कोस पर, तीसरा कोस के भीतर, तीनों कंडीशन। तो एक बार और देख लीजिएगा। अभी जो फार्मूला मान निकल के आया था E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर में अपान में स्मॉल r का स्क्वायर, यह था y बिंदु के लिए। ये जो हमारा आंसर है y बिंदु के लिए, यह वाला जो हमारा आंसर है वह आंतरिक बिंदु के लिए, सॉरी आंतरिक केंद्र पर, केंद्र पर क्या यानी कोस पर, कोस के लिए E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे जो आंतरिक बिंदु की बात की जाए, आंतरिक बिंदु पर इसका जो है E बराबर 0, क्योंकि आवेश 0 है तो इसका जितना भी था सब 0। इसे जितना भी बताया गया, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद नए वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो आंकी प्रश्न है उसका कल से न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा। इस थ्योरेटिकल पॉइंट में कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।